नाइस होना या टू नाइस होना, इन दोनों चीजों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं नाइस और टू नाइस, सो नाइस होना इज बेसिकली काइंड इनफ, टू नाइस होना इज बेसिकली नॉट काइंड इनफ। कुछ लोगों में ऐसा होता है ना कि पीपल प्लीजिंग की हैबिट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं लोगों को हाँ करूंगा या हाँ करूंगी सो मुझे उनसे प्यार मिलेगा। कि बहुत लोग जिनको ये आदत होती है हर चीज में हाँ हाँ बोलने की, तो उन्हें लगता है कि कहीं सामने वाला को बुरा लग गया और वो मुझे छोड़ के ना चला जाए या दोस्ती ना टूट जाए। रिलेशनशिप्स में मेजरली इमोशनल वैलिडेशन की जो नीड होती है, ये लोग पीपल प्लीजिंग के जो बिहेवियर है इसको बताती है। अगर मैं इनको हाँ कर रहा हूँ या मैं इनको प्यार दे रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी वो चीज़ मिलेगी। मे बी मुझे घर में नहीं मिली है, कि वो तो कुछ भी नहीं है जो आपको दे। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि सबके साथ अच्छे बन के रहो, सबसे नाइसली बात करो। लेकिन हमेशा हमारा अच्छापन, सबकी हेल्प करना, ये काइंड नेचर, सबसे प्यार से बात करना, सबकी मदद करना, यही हमारे लिए भारी पड़ जाता है। क्योंकि लोग हमें फॉर ग्रांटेड समझने लगते हैं। लोगों को लगता है इनका नेचर ही ऐसा है, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपने लिए स्टैंड भी नहीं करेंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी पूरी उम्र, अपनी पूरी लाइफ स्पैन लोगों की भलाई करने में, लोगों की मदद करने में लगाते आए हैं। लेकिन अगर उनकी बात करें, उनको वो रिजल्ट, उनको वो आउटकम नहीं मिलता है। हमेशा हमें बोला जाता है कि कर्म अच्छा करो, आपको फल ज़रूर अच्छा मिलेगा। लेकिन जब बात फल की आती है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ वो भेदभाव हो ही जाता है। तो आज का जो ये टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ हम जानेंगे कि ज़्यादा अच्छा इंसान होना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और इन्हीं सबको समझाने के लिए वापस से हम जुड़े हैं जसमीत मैम से, जो आज इस टॉपिक को लेके हमारे साथ डिस्कस करेंगी और बताएंगी कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ज़्यादा नाइस पर्सन बनने में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। और जब भी हम नए टॉपिक पे मिलते हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग, एक अलग सी वाइब्रेशन हमारे बीच में होती है, एक अलग एनर्जी होती है, एक्चुअली उस टॉपिक को और इनहांस कर देती है। तो सबसे पहला सवाल कि नाइस होना या टू नाइस होना, इन दोनों चीज़ों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं नाइस और टू नाइस बेसिकली, ठीक है, सो नाइस होना इज बेसिकली काइंड इनफ in order to think about others. Yeah. And too nice hona is basically not kind enough to not to think about yourself. Okay. In a very lame language. कि आप बस दूसरों के बारे में सोचना बुरा नहीं है, अच्छी बात है that you're thinking about others. बट जहाँ आप अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं ना और आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती है। ओके। सो वो एक लेम लैंग्वेज में दैट इज द डिफरेंस व्हाट आई फील इज बेसिकली। तो मैम, कुछ लोगों में ऐसा होता है ना कि पीपल प्लीजिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं लोगों को हाँ करूँगा या हाँ करूँगी सो मुझे उनसे प्यार मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगी, खुशी मिलेगी। खुशी। तो आई वुड नॉट से, समटाइम्स जो लोग बहुत ज़्यादा हाँ भी करते हैं, नॉट एवरी टाइम दे आर हैप्पी एंड दे डू इट। या समटाइम्स दे जस्ट डू इट बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैं हाँ करूँगा तो मुझे सामने से प्यार मिल जाएगा, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। बेसिकली एक सबसे बड़ा फियर ये होता है कि बहुत लोग जिनको ये आदत होती है हर चीज़ में हाँ हाँ बोलने की, तो उन्हें लगता है कि कहीं सामने वाला को बुरा लग गया और वो मुझे छोड़ के ना चला जाए या दोस्ती ना टूट जाए। रिलेशनशिप्स में मेजरली, राइट, जितने भी लड़के लड़कियां सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ में हाँ 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 हाँ, जिनका कोई कॉल ही नहीं है किसी भी चीज़ में, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। एंड दे इट कम्स ऑटोमेटिकली, इट कम्स नेचुरली कि आपको इतना भी सामने वाले के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना ये चीज़ की ज़्यादा भी अवेलेबल मत रहो कि आपकी कदर ही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। सो वही केस है कि पीपल प्लीजिंग में फिर वही आ जाता है ना कि आप कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल हो। अब आप तो आउट ऑफ लव कर रहे हो, बट उसका नाम क्या आ गया है? पीपल प्लीजिंग, राइट? That you want कि you're nice in front of everybody. That's why you're not saying no. और यही नो बोलना उनको इमोशनली एग्जॉस्ट क्या कर सकता है? For an example, right? अगर मैं हर चीज़ में हाँ हाँ कर रही हूँ, अब not every time I actually want to do it. Lot of times it's like कि मेरा मन नहीं है, but तुम्हें करना है तो I'll be like चलो ठीक है। फॉर द सेक ऑफ For the sake of saying it, right? अब not एक टाइम तक तो आप कर लोगे,
आप जैसे जैसे मेरे केस में ये चीज़ थी, आई नेवर यूज्ड टू से नो अर्लियर, राइट। एक टाइम तक तो मैं करती थी क्योंकि मुझे वो डिफरेंस ही नहीं पता था व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ। आई हैड नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। क्योंकि हम बचपन से हमें ये सिखाया जाता था कि किसी का बुरा नहीं करना है। हमें हमेशा ये चीज़ बोली जाती थी कि किसी को अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको रहना है उसके लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ही किसी ने सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया ही नहीं था, उसका मतलब सबने सेल्फिश सिखाया था। या सो दे सेड कि यू नेवर बी सेल्फिश। अब हमें क्या लगता था कि अगर मैं नो बोलूँगी तो इट विल बी वेरी सेल्फिश ऑफ मी, कि बाउंड्रीज बनाकर चलना होता है। तो वो ऑब्वियसली आपको एग्जॉस्ट करेगा ना। एक टाइम आपका ऐसा आएगा, यू विल गेट मैच्योर, यू विल गेट टू नो अबाउट लाइफ, यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ। आपको लगेगा आप कर क्या रहे थे पूरी जिंदगी। देन यू विल अंडरस्टैंड कि दैट वॉज रॉन्ग। और वो फेज तभी आएगा जब आप अंदर से भर चुके होगे। बिकॉज दे विल बी फेज जब आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको कभी किसी की ज़रूरत होगी और वो आपको सामने से ना बोलेगा। अब आपको क्या लग रहा है कि मैंने तो कभी ना नहीं बोला, तो मेरे को ना कोई बोलेगा भी नहीं कभी। दिस इज एन ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेशन विच कम्स इन यू। या तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, तो यू विल गेट इरिटेटेड, यू विल बी लाइक कि वो क्यों ऐसे कर रहा है मेरे साथ जब मैंने तो कभी करा ही नहीं। नॉट एवरीबडी इज सेम, नो, पीपल आर अवेयर अबाउट सेल्फ लव, राइट, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, हमें नहीं पता थी, बात अलग थी। सो देयर लॉट ऑफ पीपल, तो वो इस चीज़ के बेसिकली आई वुड से उनके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो टू नाइस पीपल होते हैं ना, इनको लोग फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो नेचुरल है। आई सेड नो, अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो आप अपनी कदर खो दोगे। बिल्कुल। सो अक्लमंदी उसी में ही है कि आप अपने आप के बारे में जानो, आपको पता होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपका नेचर ऐसा है कि दैट यू कांट बी टू नाइस एवरी टाइम। So a lot of times you'll be faking it also या in order to make the other person happy. And now the other person, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, because not everybody is as like you. एग्जैक्टली। सामने वाले को होएगा कि चल मेरा काम निकल गया, मैं आगे निकलूं। सही बात है, ऐसा होता है कि लोग बहुत यूज करके आगे निकल जाते हैं। Obviously, because उनको अपने काम से मतलब है। See, आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और टू नाइस की लड़ाई लड़ रहे हो। बाहर की दुनिया में लोग सेल्फिश हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ दो, वो सेल्फिश हैं। वो होता है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला जो लॉजिक होता है। सो लोग वो फॉलो करते हैं। और आजकल के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप तो उस लड़ाई में लड़ रहे हो, अभी भी हो, अभी गलत आप भी नहीं हो, क्योंकि आप टू नाइस, सेल्फ रिस्पेक्ट और इन सब चीज़ों में उलझे हुए हो, जो कि ना वो बुरा है ना वो बुरा है। पर जो सामने वाला है ना, आप वो भी तो देखो ना कि वो क्या कर रहा है। इज द पर्सन वर्थ फॉर यू टू बी टू नाइस? Obviously not. Then you will be taken for granted because nobody will give you the value, and I'm telling you, nobody. एग्जैक्टली। वो कोई भी हो, अगर अपनी फैमिली में भी आप सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहोगे ना, you will be the one who will be taken for granted. एग्जैक्टली। दोस्ती यारी में भी आप जितना सामने वाले को बोलोगे ना, you matter, you matter, you matter, वही बंदा आपको बाद में दिन में तारे दिखा के जाएगा। सही बात है। So आपको बैलेंस करना होता है, and this art of saying no, you have to learn it. और यही जो ओवर गिविंग वाला नेचर है, यही रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। Obviously, because it's never अगर एक ही बंदा करता रहेगा तो फिर दूसरा क्या करेगा? सामने वाला तो उसको समझता है कि ठीक है ना, वो कर तो रहा है, करने दो, लेट देम बी। वो आपको ग्रांटेडली ले लेंगे ना, एक टाइम के बाद आपकी कदर ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करने का फायदा उसका? फिर आपका विश्वास उठ जाएगा। Then you'll be like everybody same. Not everybody same. It's you. I'm not saying that you're wrong. It's just that you don't know the boundaries. Difference बस ये है। तो क्या ये काइंडनेस और बाउंड्रीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? सो अब अगर मैं अपने बारे में ना सोच कर, मैं आपके बारे में सोच के मैं वो चीज़ें करती रहूँगी, तो देन आई एम नॉट काइंड टू माई सेल्फ आप And when- बाउंड्री क्रॉस कर लोगे। actually. And when it comes to setting boundaries, I can be kind and I have my boundaries. अगर मुझे दिखेगा कि यू आर नॉट वर्थ इनफ फॉर माई काइंडनेस, फिर मैं उसको बैक स्टेप मारूंगी ना। मैं हर किसी के साथ अगर काइंड बनती रहूंगी तो दुनिया में तो फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। सो मेरे को इतना पता है कि मैं उतना ही करूँगी जितना मैं कल को एक्सेप्ट कर पाऊँगी। मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं अपनी एनर्जी उतनी ही इन्वेस्ट करूँगी जितनी मैं रीगेन कर पाऊँगी आपकी एक्नॉलेजमेंट के बिना। अच्छा। वेरी सिंपली, समटाइम्स वी आस्क फॉर वैलिडेशन। पीपल प्लीजिंग में यही तो चीज़ आती है कि आप लोगों के लिए कर रहे हो, फिर जब लोग आपके लिए नहीं करते, यू फील बैड। या सो देन दैट एनर्जी इम्बैलेंस हैपन्स। तो आप उतना करो जितना आप खुद से रीगेन कर पाओगे। कि बेसिकली ठीक है मैंने करा, वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। जब तक आप इस को जस्टिफाई कर पाओगे उतनी नेकी करो
जितना आप दरिया में डाल पाओगे. सो काइंडनेस इज लाइक दैट ओनली, राइट? इफ समबडी नीड्स इट, आई एम देयर फॉर द पर्सन. अब वो डिपेंडिंग अपॉन समटाइम्स, अब सी एक ना बड़ी छोटी सी चीज़ आई ऑलवेज से व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ लव. सेल्फ लव में ना इसके बहुत थिन लाइन के डिफरेंसेस हैं सेल्फिश होने और सेल्फ लव होने में. जब हम बात करते हैं सेल्फ लव करने का, सो इज़ बेसिकली मुझे मेरे से प्यार है, ठीक है. आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस टू माई फीलिंग्स, टू माई सेल्फ, टू माई लाइफ फर्स्ट. उसके बाद आपकी लाइफ में अगर आपको मेरी चीज़ की ज़रूरत है, आई एम देयर फॉर यू. नाउ समटाइम्स सिचुएशन बेस्ड, ठीक है, सामने वाले को मेरी लाइफ से ज़्यादा उसको मेरी ज़रूरत है. सो नाउ आई वोंट बी सेल्फिश हियर. I will be there for the person. Yeah. Sometimes you'll have to think about the other person. सिर्फ ये बोलना हर बारी अपने बारे में that is called selfish. Situation based self awareness is important. और वही boundaries की हम बात करते हैं. Exactly. हमेशा अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि समटाइम्स कोई आपसे पूछ रहा है कि यू हैव टू डू दिस, और आप खुद ही अपने में उलझे हुए हो, आप यू आर ऑक्यूपाइड इन सम योर वर्क, आप अपना काम छोड़ के उस टाइम पे उनकी हेल्प करोगे, दैट इज you're crossing your boundaries. बिकॉज लोग उसको वर्थ नहीं करेंगे ना. नाउ आई टेल यू लाइक विद मी, ओके, सो देयर वाज अ टाइम मैं हर बंदे को हाँ बोलती थी बिकॉज हमें नहीं सिखाया गया भाई. हम Exactly. मैं ऑनेस्टली मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे पापा मम्मी अगर मैं आज भी उनको बोल दूंगी तो वो ये बोलेंगे चल बेटा कोई नहीं, किसी का बुरा नहीं करते, अगर किसी को ज़रूरत है तो रहते हैं उनके पास. चलो हमें किसी का बुरा नहीं करना, पर अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं अपने पास पहले रहूँगी ना. हमें वो सिखाया ही नहीं गया था बिकॉज Exactly. उन्होंने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है. उन्होंने लोगों का करा है, फैमिली में या फिर वैसे सब में उन्होंने करा है, उन्होंने देना सीखा है, लेना तो सीखा ही नहीं कभी लाइफ में. बट लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक. Yeah. सो अब मेरा नेचर वो था पहले से कि अगर किसी ज़रूरत है दोस्त को तो हाँ हाँ हर चीज़ में हाँ हाँ करने की आदत थी मुझे, राइट. बट देन इवेंचुअली ऑब्वियसली आई ग्रो, आई हैव कम आउट ऑफ द फैमिली. मैं बाहर निकली हूँ, मैं घूमी हूँ, मैंने लोगों को देखा है, सब समझा है मैंने. ये जनरेशन अलग जनरेशन है उनकी जनरेशन से. सो अब हमें समझ आया व्हाट इज़ सेल्फ लव एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. योर वर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. अब जब आप पिछले थोड़े टाइम से द टाइम आई हैव स्टार्टेड सेइंग नो टू पीपल, आई डोंट से नो टू पीपल बिकॉज आई वांट टू से नो. इट्स लाइक मेरे को अभी मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग सेइंग नो, जो मैं पहले नहीं करती थी. अब नाउ पीपल डोंट लाइक इट. लोगों को वो नेचर ही पसंद नहीं आ रहा है, बिहेवियर ही पसंद नहीं आ रहा है आपका, कि आप कैसे नो बोल सकते आप कैसे हो. नो बोल रहे हो बिकॉज आपने कभी बोला ही नहीं है. सो नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम. अर्लियर आई वाज रॉन्ग, नाउ आई एम राइट. बट नाउ दिस राइट दे कॉल इट कि इसको तो अब समझ ही नहीं आती, इसकी तो इमोशनलेस हो चुकी है, सेल्फिश हो चुकी है. यू वर इमोशनलेस अर्लियर. Yeah. You need to understand कि this part of my life is important. I have gone through a lot of things to understand this part. So मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर जब तक मैं कोई चीज़ सीखूंगी नहीं ना, भगवान वो पैटर्न रिपीट करते रहेंगे. बिल्कुल, वो चीज़ सिखाते ही रहेंगे. और मेरे को टाइम लगा है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीख ली है. मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गो थ्रू करे. मैंने अंडरस्टूड कि पैटर्न्स ही खत्म नहीं हो रहे हैं, तो उससे अच्छा आदत सुधार लो. एग्जैक्टली. और सिर्फ आप नहीं मैम, हमारे एज के ऑलमोस्ट सभी इंसान इन चीज़ों से गो थ्रू किया है. मोस्टली बहुत लोग कर रहे हैं गो थ्रू इन सब चीज़ों से. कुछ बहुत ही सेल्फिश हैं और कुछ बहुत ही गिविंग है. ये मिडवे तो बैलेंस करना आ ही नहीं रहा है किसी को, उसी में हम उलझे हुए हैं. द पीपल हु आर टू काइंड और आई वुड से टू गिविंग, पीपल ट्रीट यू लाइक दैट ओनली. एंड देयर इज, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो मैंने बोला ना कि उतना दो जितना तुम दरिया में डाल सको. कल को तुम्हें ये ना लगे कि यार मैं तो इतना करती थी, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा इन रिटर्न. बिल्कुल सही. और अच्छाई अगर आप कर रहे हो तो आपको वो इन रिटर्न आएगी, वो मैं हमेशा बोलती हूँ. मैंने भी आज तक आई वुड से, चलो मैंने जब तक मैं लोगों को हाँ हाँ करती थी, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है, मे बी माई लाइफ वॉन्टेड मी टू लर्न एंड ग्रो, तो मुझे वो चीज़ करनी पड़ी. बट जब मैं करती भी थी तो ऐसा नहीं है कि मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है. मे बी आई हैव नॉट गॉट इट फ्रॉम दोज पीपल जिनको मैं हाँ करती थी, बट इन लाइफ में तो मुझे मिल ही जाएगा ना, बिकॉज आई वॉज देयर विद देम. मैं उनके साथ खड़ी थी जब उनको ज़रूरत थी. वो बात अलग है कि जब मुझे थी तब वो लोग नहीं खड़े थे. सो आप लर्न करके आप ग्रो करते हो. बट हाँ, एक चीज़ कि पहले प्यार आपसे शुरू होता है. और हम ये चीज़ ज़रूर रिलेट करेंगे कि जब हम अपना नो बोलना सीख जाते हैं ना, जब हम खुद को आगे रखना सीख जाते हैं, तो लोगों को लगता है यार यू हैव चेंज्ड, यू बिकम सेल्फिश, आप अपने बारे में ही सोच रहे हो. ऑब्वियसली कौन सोचेगा.
एग्जैक्टली आपके अलावा कि कौन ही सोचेगा। बिकॉज जब हमें ज़रूरत थी तब कोई सोचने के लिए नहीं खड़ा था. सो इट्स लाइक एंड या आई हैव चेंज्ड. दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट? चेंज. एग्जैक्टली आप नहीं बदले हो, आप उसी एक्सपेक्टेशन में आज भी बैठे हो कि वो जो पहले जैसे थे वो अभी भी वैसे ही रहें. इट्स नॉट पॉसिबल. एग्जैक्टली जब मौसम बदलता है तो इंसान क्यों नहीं। बट इन योर लाइफ देयर विल बी पीपल जिनके साथ आप आज भी सेम होगे, बिकॉज उन्होंने आपको इन रिटर्न वो दिया है. आप सिर्फ उनको नो कहना सीखते हो जो उस हाँ की कदर नहीं पाते. कहते हैं ना, लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। इट इज. एंड देन आई वुड से अब जिनको आप नो कह भी रहे हो, राइट, अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समझ जाएंगे उस बात को, उसको पॉजिटिवली हाँ, वो उनको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, शी नीड्स टाइम, शी इज नॉट इन दिस राइट स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ टू कम आउट ऑफ द हाउस. क्योंकि विद आवर जनरेशन, विद टाइम, योर प्रोसेस टू हैंडल अ सिचुएशन इन स्ट्रेस, योर अप्रोच चेंजेस. पहले हम स्ट्रेस्ड होते थे, हम उठ के बाहर निकल जाते थे, हमारा मूड ठीक हो जाता था. अब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमें घर बैठ के शांति से बैठना होता है, थोड़ी देर अपने साथ टाइम बिताना होता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज सेल्फ लव. नो, इनिशियली हाँ ठीक है, मैं तुमसे बातें करके मैं नॉर्मल हो जाती थी, अब मैं नहीं होती हूँ. अब मेरे को मेरे से बातें करनी होती हैं, बिकॉज आई हैव इवॉल्व्ड इन माई लाइफ. मैंने चेंजेस देखे हैं. या इवन बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप आजकल बात करोगे, दे विल बी लाइक यार आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट, आई फील लाइक बीइंग एट होम. सो इट्स लाइक ठीक है, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमने भी नो सुना है, बहुत बार सुना है. सो आई थिंक ये चेंजेस जो होते हैं नहीं लोगों को समझ आते इतनी जल्दी. तो मैम ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है ना कि लोगों को लगता है कि यार लड़ाई होगी तो नो बोलना अवॉइड ही कर देते हैं। देयर इज अ सेइंग, राइट, कि जिसको आपके साथ रहना है ना वो किसी भी कंडीशन में रह लेगा. सो अगर आप इस डर से हाँ बोल रहे हो कि वो लड़ेगा तो इससे अच्छा छोड़ दो. एग्जैक्टली आई वुड से कि अपने आप को नीचे गिरा कर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर बारी ये करना होता है. व्हाट डिड आई मेंशन अर्लियर, राइट, इट इज ऑल सिचुएशन बेस्ड. एग्जैक्टली बट इफ यू आर इन अ पॉइंट वेयर इन इट्स यू ओनली हु इज सेइंग यस एवरी टाइम, देन इट इज़ रॉन्ग. सामने वाले को फिर आपकी हाँ की आदत हो जाती है, फिर उससे आपका नो नहीं लिया जाता. और लाइफ में कभी तो ऐसा होगा ना कि आपको ना कहना पड़ेगा, फिर वो जो लड़ाई होगी ना वो सबसे मेजर होगी. उससे अच्छा है छोटी 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 लड़ाइयाँ ले लो. एग्जैक्टली आपकी ग्रिप बनी रहेगी कि सामने वाला कहीं छोड़ के तो नहीं जाएगा. सो लोगों को, मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो फेयर होता है, वो इनसिक्योरिटी होती है. इसी चक्कर में अपनी नीड्स या जहाँ उन्हें खुद की सबसे ज्यादा जरूरत है वो छोड़ देते हैं वो लोग. दैट्स द पॉइंट कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो. आपको लग रहा है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो आप खुश रहोगे. या नाउ देर आर सिनेरियोज, देर आर थिंग्स जिसमें आप दूसरों के लिए करते हो, आप खुश होते हो. ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी के लिए करूँ मुझे खुशी मिलती है, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती हूँ, राइट. बट अब ऐसा होता है कि जब आप इस फेज में पहुँचते हो, देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. आप कहते हैं ना अपना घड़ा आपका भरा नहीं है, आप दूसरे का भरने लगे हुए हो, तो आपका खाली हो जाएगा एक दिन. तो आपको पहले इतना भरो कि आप भी खाली ना हो, और अगर आप दूसरे का करने जा रहे हो तो आप वो भी खुश हो जाए, अगर वो बंदा आपके लिए इतना मैटर करता है. या ऑलवेज लाइक कि सामने वाला इतना कदर वाला होना चाहिए. अगर कहते हैं ना कि हर ऐरे गहरे की मदद करने लग जाओगे तो आप खोखले हो जाओगे, और फिर वो खोखलापन भरने के लिए ना कोई नहीं आएगा आपके पास. देन यू विल बी रिग्रेटिंग या कि यू नो ये क्या हो गया भाई, आपने किया है ये, ऐसे नहीं हुआ है, ये वाला सीन है. सो वो जो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आती है ना, ईदर इट कम्स विद टाइम. जैसे मेरे केस में इट केम विद टाइम, ओके, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल डजंट अंडरस्टैंड कि आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है. नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर काइंडनेस. एग्जैक्टली Yeah. इट्स नॉट मैंडेटरी टू से यस ऑल द टाइम. Yeah, and it's okay. Kindness can be given in some other way. सिर्फ हाँ बोलने से थोड़ी बंदा तुम काइंड हो जाते हो. तो क्या ये टू नाइस होने वाले जो लोग होते हैं ये अपनी रिस्पेक्ट को खो देते हैं? ऑब्वियसली होते हैं, बिकॉज अगर आप बहुत ही ज़्यादा नाइस हो लोगों के आगे तो लोग आपको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे, एंड देन आप कहीं ना कहीं यू विल लूज योर रिस्पेक्ट. नो, दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, क्योंकि उन्हें लगा अरे ये तो हर बार ही अवेलेबल होते हैं. कि आपने लोगों के आगे बाउंड्रीज सेट ही नहीं करी हैं, आपने उनको बताया ही नहीं है कि हाउ एम आई सपोज टू बी ट्रीटेड. इट्स लाइक ना कि जैसा आप हम सामने वाले को पोर्ट्रे करते हो, आजकल के टाइम में लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं. एग्जैक्टली ये कहानी पहले चलती थी कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा. ये कहानी जा चुकी है. अब कहानी ये चलती है कि जैसा आपको ट्रीटमेंट चाहिए आपको वो ट्रीटमेंट पोर्ट्रे करना होता है. कि डोंट, दीज आर माई बाउंड्रीज, डू नॉट ट्राई टू क्रॉस इट. एग्जैक्टली So that is what you tell the other person कि I have a self-respect. I'm not selfish. It's not like that कि मैं अपना अच्छा करने के लिए तुम्हारा बुरा करूँगी या करूँगा. बट हाँ, मैं अपने आप का अच्छा करने के लिए मैं अपने आप के बारे में सोचूंगी.
मैं इट्स नॉट लाइक दैट कि आई एम सेल्फिश, बट आई हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट कि अगर तुम मेरे साथ कभी बुरा करोगे ना, सो आई हैव अ बाउंड्री लाइन टू नॉट टू क्रॉस, एंड आई विल नॉट लेट यू क्रॉस द बाउंड्री एंड आई विल ऑल्सो नॉट क्रॉस इट. सो दैट्स हाउ यू सेव योर सेल्फ रिस्पेक्ट. सो अगर आप बहुत ही अच्छे रहोगे, बहुत ही स्वीट रहोगे, एंड यूल बी लाइक कि नहीं नहीं कोई नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, और फिर देन योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज गॉन. आप ही खुद की कदर नहीं कर रहे हो तो सामने वाला क्या करेगा. और ये जो इमोशनल वैलिडेशन की जो नीड होती है, ये लोग पीपल प्लीजिंग के जो बिहेवियर है इसको बताती है. सो बेसिकली जब आप बाहर जाकर वो सारी चीज़ें ढूंढते हैं, सो वो आपकी इमोशनल वैलिडेशन ही है कि आपको लग रहा है कि अगर मैं इनके साथ अच्छा करूँगा तो ये मुझे इन रिटर्न वो देंगे. वो इमोशनल वैलिडेशन है जिसमें कि ये चीज़ आ रही है कि मेरे को अगर मैं इनको हाँ कर रहा हूँ या मैं इनको प्यार दे रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी वो चीज़ मिलेगी. मे बी मुझे घर में नहीं मिली है, तो शायद मुझे बाहर मिल जाएगी. और ये जितने भी लोग ये चीज़ करते हैं ना, आप कभी भी उनके साथ बैठ के उनसे उनका बैकग्राउंड पूछना, उनकी लाइफ पूछना कैसी रही है. दे ऑल विल कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, ईदर वे और द अदर वे. लाइक इट्स लाइक कि ऑब्वियसली नॉट सेम, बट वो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि हमें प्यार नहीं मिला है. स्टोरी कैन रिलेट. या स्टोरी कैन रिलेट बिकॉज आप इमोशनली ड्रेन्ड हो अंदर से. या आप इमोशनली कहते हैं ना कि आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो कि कहीं से तो प्यार मिले. मैं हर चीज़ में सामने वाले को हाँ करूँगा तो वो मुझे प्यार दे देंगे, और सामने वाला चाहे तुम्हें 1% ही प्यार क्यों ना दे रहा हो, पर आपके लिए वो 1% 100% है, एग्जैक्टली. क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं करा है. तो आपको लगता है कि यार वो तो मेरे साथ कितना अच्छा करता है, यार मेरे साथ कितनी अच्छी करती है वो, एंड देन you do all of these, then your nature turns into that, but you don't realize it कि वो तो कुछ भी नहीं है जो आपको दे रहे हैं. एग्जैक्टली. उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है. Actually you deserve more than that. और वो आपको तभी समझ आता है जब आप अपने आप को जानना शुरू करते हो, जब आपको अपनी कदर पता लगती है. क्योंकि ना तो आपके कहते हैं ना आपके बचपन से आपकी वो कदर आपको दिखाई गई, जब आप बड़े हुए तब भी आपको कोई ऐसा नहीं मिला जो आपकी वो कदर दिखाए. जिसने आपके साथ थोड़ा सा अच्छा करा, आपने उसको पता नहीं क्या कहते हैं ना चने के झाड़ पे उठा दिया. वो आपके लिए 1% कर रहा है, आप उसके लिए एक्चुअल में 100% 99% का डिफरेंस है. बिल्कुल सही. एंड ऑब्वियसली तो जाएगी ना आपकी कहानी खत्म वहाँ पे. तो अगर अभी भी किसी को रियलाइज हो कि उसको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए तो वो कैसे करे? पहली बात तो आई से प्रैक्टिस सेल्फ लव. हम्म. तो आपको खुद के आंसर्स बहुत हद तक मिल जाएंगे. सी आई ऑलवेज से मोर देन वर्ड्स, फोकस ऑन द एक्शंस. या. And nowadays actions can also be faked. So intention देखो, सामने वाले की intention कैसी है, या. कि वो किस intention से आपके साथ क्या कर रहा है. See, we are here in a give and take process. ये तो कभी होगा ही नहीं कि कोई आपका दोस्त है या आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई पार्टनर है. हर कोई आपके साथ किसी ना किसी रीज़न के लिए ही है. हर बंदा फ़ायदा ले रहा है, हम भी ले रहे हैं. मे बी इमोशनली, मे बी इन सम अदर वे, वी ऑल आर टेकिंग ईच अदर्स फ़ायदा, राइट? बट इज़ इट लाइक 50-50? और इज इट लाइक 30-70, 70-30? इज इट लाइक कि जब आपको ज़रूरत पड़ रही है वो बंदा आपके लिए खड़ा है? ओवर रिएक्ट भी मत करो, पूरी इंटेंशन देखो उसकी इंटेंशन क्या, वो सच में होना चाहता है, किसी रीज़न से नहीं हो पा रहा है. सो देन यू सेट बाउंड्रीज विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. एंड इट इज़ लाइक कि हर इंसान के साथ वो अलग होती है. ओके. यू कांट बिहेव लाइक अ पर्टिकुलर वे विद एवरीबडी. तो आपको पहले अपने आप से प्यार करना होता है. एग्जैक्टली. देन आप ये देखते हो कि एम आई ओके सामने वाले के लिए हेल्प करने के लिए. इफ आई एम नॉट ओके देन ऑब्वियसली आई वोंट डू इट. देन आई विल बी लाइक, आई विल एक्सप्लेन कि नहीं अभी मेरे को नहीं हो पा रहा, आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. और ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इसका मतलब रूड होना होता है? बिल्कुल भी नहीं. अगर आप ये चीज़ बोलोगे कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रूड होना है, सो दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके. स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो इंसान को पता है वो क्या कर रहा है. It can come across as a rude because not everybody is understanding ना कि क्या है क्या नहीं. एक स्ट्रॉन्ग इंसान को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. बिल्कुल, क्योंकि वो उन चीज़ों से गो थ्रू Go हो through कर चुका होता था. है. अब उसको पता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट. एक्चुअली क्योंकि उसने अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ी होती हैं. Yeah. Nobody is there to fight for her or him, right? अगर आप शैडो में होते तो आप स्ट्रॉन्ग कभी बनते ही नहीं ना. बिल्कुल सही. जितने बच्चे शैडोज में रहते हैं वो नहीं बन पाते हैं वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कोई ना कोई होता है उनके पास. स्ट्रॉन्ग आप उनको ही देखोगे जो बोलेंगे कि हमने ये स्ट्रगल करे हैं. एग्जैक्टली. यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट शैडो. एक्चुअली एंड देन इट्स लाइक कि अगर आप बोलोगे कि वो रूड है, बट ठीक है ना, इट्स ओके बिकॉज उन्होंने लाइफ से लड़ना सीखा है ऐसे, एंड दैट इज नॉट रूड. इट्स नॉट द वे यू वॉन्ट देम टू आंसर यू. सो दैट इज योर इनसिक्योरिटी कि वो रूड है. वो बिल्कुल रूड नहीं है.
आप तो अभी आए हो उनकी लाइफ में, आपको क्या पता वो क्या क्या देख कर आए हैं, क्या क्या उन्होंने सहा है। कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। और एक चीज़ विच आई ऑलवेज से कि जब हम बात करते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कभी उस बंदे से बात करके देखना, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा वही रो रहा होगा, बैठो जरा उसके साथ एंड बात करो। आई ऑलवेज से कि वो जो एक पर्सनैलिटी बनती है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए बनती है, क्योंकि लोगों ने आपकी वो जो काइंडनेस स्वीटनेस का बहुत फ़ायदा उठाया होता है। एग्जैक्टली और उसके बाद ना वो इंसान ऐसा हो जाता है कि इट्स हाई टाइम, अब मुझे खुद के लिए सोचना है। एंड दैट इज बेसिकली यस, वी ऑल आर सपोज टू बी लाइक दिस ओनली। Yeah. वही सिंपल सा लॉजिक है ना कि अब दुनिया हमारे बारे में नहीं सोचेगी, कोई नहीं सोचेगा, इट्स मी, आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, राइट। एग्जैक्टली खुद तो को अगर अब सोचना मुझे होता है। एक कहते हैं ना एक बाउंड्री सेट करनी पड़ रही है, एंड इवन इफ आई एम बीइंग कॉल्ड रूड, आई एम ओके विद दैट थिंग, एग्जैक्टली because it's better to be rude than people pleasing, than to be kind, that you have been taken for granted. So I don't want to be taken for granted. You don't like me, go away, I don't care about it. कोई नहीं मरता यहाँ किसी के लिए, सब Exactly. निकल जाते हैं लाइफ में। तुम्हें और सामने वाले का भी सेम चीज़ है, आप मदद नहीं करोगे वो कोई दूसरा ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही। आजकल के टाइम पे इट्स लाइक दैट ओनली। तो ठीक है, तुम्हें जहाँ से हेल्प मिल रही है आप ले लो, मैं नहीं करूँगी कोई और कर देगा, मेरी आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, बट एटलीस्ट आई एम नॉट लूजिंग माई सेल्फ वर्थ फॉर यू। वो मैच नहीं हो पा रहा है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी एनीथिंग एंड यू आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम मी वाला सीन है। सो दैट डिफरेंशिएट यू विल हैव टू डू इट वाला सीन है, बस वो स्ट्रॉन्ग का यही लॉजिक होता है और कुछ नहीं। और ये काइंडनेस और जो सेल्फ अवेयरनेस या कहे सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाए रखें? बैलेंस, सी, एक इंसान हु इज काइंड वो हमेशा काइंड ही रहेगा। काइंडनेस कैन नॉट बी टॉट, ओके। it comes automatically, it comes from your I would say childhood, आपकी surroundings, not everybody is kind, या we all know, right? and दूसरी चीज़ कि kindness अब depend करता है ना कि one day I am in a very nice mood, one day my mood is okay, like मैं नहीं परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, so I may come across very kind to you because मेरा मूड अच्छा है, मैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ों से स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ। on the other day मेरा मूड अच्छा नहीं है, there is something which is going on in my life and I am not able to process that. So वो चीज़ क्या होगी, वो अब आपके लिए वो क्या हो जाएगा कि शी इज़ नॉट इवन लिसनिंग, शी इज़ नॉट इवन थिंकिंग, बट दैट इज़ फाइन बिकॉज आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि उस इंसान की भी लाइफ है अपनी। सो वो जो हम सेल्फ रिस्पेक्ट, काइंडनेस और इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन ऑल्सो। और एक इंसान हु इज़ काइंड, वो काइंड ही रहेगा, बिल्कुल सही। ईदर वे और दी अदर वे। वो आपके साथ मे बी फॉर अ टाइम बिंग वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा बिकॉज वी ऑल नीड टाइम टू प्रोसेस आवर इमोशंस, राइट। बट इवेंचुअली आपका कोर चेंज नहीं होगा। कोर कैसे चेंज कर लोगे आप? कहते हैं ना, अ गिवर इज ऑलवेज अ गिवर एंड अ रिसीवर इज ऑलवेज अ रिसीवर। बेसिकली वो जो चीज़ हम बोलते हैं वो ऐसी ही होती है कि गिवर हमेशा देता है। तो एक इंसान जो काइंड है वो कैसे अनकाइंड हो सकता है? मुझसे हो ही नहीं सकता है वो चीज़ जी। सो उस लॉजिक को समझने में पहली बात तो लोगों को समझ ही नहीं आता। अब जिनको रिसीविंग की पड़ी वही बोलेंगे कि ये तो पहले ऐसी थी अब ऐसी नहीं, क्योंकि आपने वो समझा ही नहीं है लॉजिक। आपने वो बाउंड्रीज बना ली है बाउंड्रीज खुद के बनानी लिए। है बेसिकली। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, सो आई ऑलवेज से दैट किसी भी रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खो। कि अगर आप फैमिली में भी अगर आप हो, यू टेल देम दैट दिस इज रॉन्ग, व्हाट यू आर डूइंग इट विद मी, इट्स रॉन्ग। हाँ, आप ऑब्वियसली वो रिश्ते हम छोड़ने, और छोड़ने भी क्यों हैं, वो भी हमारा बहुत कुछ सहते हैं, हम भी उनका बहुत कुछ सहते हैं वाला सीन है। इट्स अ रिलेशनशिप, राइट। फ्रेंडशिप्स में भी सेम चीज़ है। इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, बी वोकल अबाउट इट। आपके आधे रिश्ते बचते हैं। और वोकल अबाउट इट आई थिंक इन अ गुड वे, नॉट लाइक कि पागलों की तरह हर छोटी छोटी बात उठा लो। वो ओवर एक्टिंग मत करो, थोड़ा लॉजिकल तरीके से करो कि आपको दोस्ती बचानी है ना कि तोड़नी है। जी। तो वो सेम इसी वे में होता है कि थोड़ा बैलेंस करके चलो चीज़ों को। और पहले खुद के बारे में तो जानो, सबसे बड़ी बात। खुद का ही नहीं पता, खुद को ही नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू रिस्पेक्ट यू। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू रिस्पेक्ट व्हाट डिसीजंस यू आर मेकिंग, इवन इफ इट इज़ आपको नहीं समझ आ रहे हैं। लोगों ने आपको अगर बोला कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यू आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद योर ओनली डिसीजन। लोगों ने बोल दिया, आपने पलट दिया वाला सीन करके। पहले एनालाइज तो करो वेदर द पर्सन इज राइट और रॉन्ग, क्या आपको ज़रूरत है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जहां हमने अपनी बाउंड्रीज जानी कि बहुत अच्छा होना भी समटाइम्स हमारे लिए खतरनाक होता है।
तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे और हमारी ऑडियंस तक लेके जाएंगे उसके रियल इफ़ेक्ट्स। और मिलते हैं दोबारा। तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आ पाएँ। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार बरसा सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।